हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी ड्राइंग एंड आरसीसी ड्राइंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस बीम का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। और जो लोग ये सोच करके परेशान हो गए हैं कि सर कंटिन्यूस बीम तो आपने खत्म कर दिया है, एक क्वेश्चन करा दिया है और फिर दूसरा क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपके इतनी सारी बीम पढ़ाई हैं और उन सभी बीम्स की मैंने कम से कम आपको किसी के 4 क्वेश्चन, किसी के 2 क्वेश्चन जरूर कराए हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों मेन पर्पज़ इसलिए मैं रखा हूँ कि आपको मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है बार बार, है ना। मैं चाहूँ तो एक क्वेश्चन करा करके ही वो जो बीम रहेगी ख़त्म करा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि अगर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी आपको एग्जाम में देना तब भी आप ना फंसें और क्वेश्चन को करके चले आएँ। ठीक है। तो अगर जिनको प्रॉब्लम होती है कि सर इतने सारे टाइप क्यों कराते हो, एक ही टाइप करा दीजिए ना, तो भाई आप एक ही टाइप पढ़ लिया करो, बाकी मिस कर दिया करो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके चक्कर में बाकी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान रखना और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करके सभी क्वेश्चन करिएगा। देखिए, पहले तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी एंड दूसरी बात की जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है। और फिर क्वेश्चन आएगा तो मिस नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर जाएंगे। ओके। चलिए, तो अब क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से देखिए, दिख रहा होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है तो चलिए पढ़ते हैं एंड छोटा सा यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आने वाला है तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। बोला है ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल एंड अ क्रॉस सेक्शन एज्यूमिंग अ सुटेबल स्केल ऑफ कॉन्टिन्यूस टू यहाँ पे टी बीम। ठीक है। फिर बोला है ऑन 2-3 मीटर क्लियर स्पान सपोर्टेड ऑन आरसीसी स्क्वायर कॉलम। ठीक है। और इसका साइज दिया है 300 mm गुणे 400 mm। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब ये कहने का है कि आपको एक सुटेबल स्केल माननी है। ठीक है। और उस स्केल को मान करके आपको क्या करना है, टी बीम का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है और जो एक्स सेक्शन होता है वो आपको बनाना है। ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यही यहाँ पे बोला गया था। फिर बोला है यदि बीम 3 मीटर के 2 शुद्ध पार्ट के साथ 300 mm गुणे 400 mm के आरसीसी स्तंभ पर रखी हो। ठीक है। और उसके निम्न आंकड़े दिए गए हैं। तो क्या आंकड़े दिए गए हैं चलिए देखते हैं। बोला है साइज ऑफ बीम आपका दिया है 400 mm गुणे 500 mm। ठीक है। तो ओवरऑल इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें भी आपका स्लैब इंक्लूड रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो कंप्रेसिव बार है, जो मतलब संपीड़न छड़ें हैं, ठीक है, तो उनका उनका क्या सेंस है यहाँ पे कंप्रेशन बार का, वो आपकी 2 दी हैं और 18 mm डाया की हैं। ठीक है। तो ये डालेंगी ऊपर। ठीक है। और जो टेंशन बार होंगी ये वाली वो डालेंगी नीचे। ठीक है। तो टेंशन बार आपको 5 दी हैं, 20 mm डाया की हैं और इनमें से 2 बार को बेंट अप करना है L/7 पर, वो भी फ्रॉम द सपोर्ट। ठीक है। सपोर्ट से करना है ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नया है। इसके बाद स्टीरप्स के बारे में क्या कहा गया, 10 mm भाई एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। स्टीरप जो डालने हैं वो हमें क्या डालने हैं, 10 mm के जो है डालने हैं एंड 300 mm सेंटर टू सेंटर डालने हैं। इसके बाद स्लैब में कहा गया है कि जो स्लैब की थिकनेस है वो 150 mm है और ब्रेथ ऑफ स्लैब भी दी है, तो ये एक चीज़ नहीं है, इसको ध्यान रखना, और ये एक चीज़ नहीं है। ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ स्लैब दी है, इसको कैसे दिखाएंगे चलिए। इसके बाद आपको मेन बार दी है स्लैब में। ठीक है। तो 12 mm फाई 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसके बाद लेटरल और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती हैं जो कि हमारी इसी मेन बार के परपेंडिकुलर डालती है। ठीक है। तो वो हमें दी है 10 mm फाई एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर डाल दी है। ठीक है। तो इतना हमें डेटा दिया गया है। तो इसमें से सबसे पहले हमें यूज़ करना है जो डेटा वो रहेगा दोस्तों हम लोगों का सपोर्ट। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सपोर्ट लेना है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर कॉलम था उसका जो साइज दिया था उसने ये दिया था, उसने ये नहीं कहा कि आपका ये एंड सपोर्ट है या मिड सपोर्ट है या कौन सा सपोर्ट है, ये नहीं बोला। और इसने ये भी नहीं बताया कितने सपोर्ट हैं, तो वो तो हम जान जाएंगे हमारे स्पान से। तो हमारे पास 2 क्लियर स्पान है यानी 3 सपोर्ट रहेंगे। ठीक है। तो यानी तीनों सपोर्ट का जो हमारा साइज रहेगा वो यही रहेगा, मतलब तीनों के तीनों कॉलम का यही साइज रहेगा। लेकिन अब कौन सा साइज हम सामने से देखें हमें दिख जाए, तो मैंने बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, बीम का ब्रेथ देखना है सबसे पहले। तो बीम का ये ब्रेथ हो जाएगा, ये डेप्थ हो जाएगा। तो ब्रेथ 400 इसमें से मैच करिए, 400 कौन मैच कर रहा है, ये कर रहा है। तो जो आपका ये 300 बचा हुआ है ये सामने आपको लेना है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको 300 mm क्या करना है, यहाँ पे ये ले लेना है। चलिए 300 mm हम लेते हैं जल्दी से। तो अब इसको स्केल में चेंज करेंगे ना, पहले तो स्केल मान लीजिए 1/20 की मैंने स्केल मान ली। ठीक है। अब आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का आप यूज़ करेंगे। तो आपको लेना है 300 mm डिवाइडेड बाई 20। ठीक है। तो ये 1.5 आएगा। तो आपको क्या करना है, इस साइड से 1.5 ले लेना है। ठीक है। तो ये सपोर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। 1.5। इसके बाद दोस्तों अब देखिए, इसमें बियरिंग तो हमें दी नहीं गई थी। जो बियरिंग है मतलब कितना हमारा ये जो हम अभी जस्ट यहाँ पे बीम बनाने वाले हैं वो सपोर्ट पे कितना चढ़ा हुआ है, तो कुछ नहीं दिया। ठीक है। और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि जो 300 mm है वो इसकी चौड़ाई काफ़ी
कम है, ठीक है। लेकिन अगर साइड में देखेंगे तो ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी आपको, कितनी 400 mm, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड है कि आपको बीरिंग इसी के बराबर माननी है या फिर आप जो बीरिंग मान रहे हो वो इसका आधा मान रहे हो। आधे से कम मत मानना फिर, ठीक है ना, क्योंकि फिर बीम का बहुत ही कम पार्ट आपका सपोर्ट पे आएगा, लगभग 150 mm, ठीक है, यानी 15 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो पूरा बराबर मान सकते हो या फिर आधा मान सकते हो, तो आप पे डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसको आधा मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा कितना था, ये पूरा का पूरा जो था वो हमारा कितना था, ये जो पूरा का पूरा है, ये डिस्टेंस जो थी पूरी की पूरी वो 300 थी, ठीक है। तो ये 300 है हमारी, तो आप आधा मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आधे से भी कम मानोगे तो फिर वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आपका 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो बीरिंग मान रहे हैं दोस्तों वो कितनी मान रहे हैं, इसकी आधी मान ले रहे हैं, ठीक है, 150 mm, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा बस। तो चलिए 150 mm जब हम मानेंगे तो कितना आएगा हमारा 150 डिवाइडेड बाई 20। और आपको पूरा चढ़ा करके दिखाना तो दिखा सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। तो आपका दोस्तों आ रहा है 7.5 mm, ठीक है, देख लीजिए। तो 7.5 mm आपको अंदर की ओर ले लेना है, ये आपने ले लिया और इस तरीके से ये आगे जाएगा, ठीक है। तो अब आपका दोस्तों यहाँ पे जो क्लियर स्पान है वो आपको लेना है, ठीक है। तो क्लियर स्पान कितना दिया था क्वेश्चन में, चलिए देख लीजिएगा। तो क्लियर स्पान था 3-3 मीटर का, ठीक है, और ये 2 हैं, तो हमें एक की डिटेलिंग करनी है, एक को हमें कट करके दिखा देना है, ठीक है। कितना है 3 मीटर, तो देख लीजिए 15 आएगा, 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर, डिवाइड करना है 20 से, तो ये आएगा हमारा 15, ठीक है। तो 15 आ गया। तो अब आपको यहाँ से लेना है सपोर्ट के अंदर से, बताएं, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा चला जाएगा एंड इसके बाद जाने के बाद ये जो सपोर्ट रहेगा हम यहीं दिखा देंगे, ये बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा हमारा। कौन सा सपोर्ट होगा, इंटरमीडिएट। इसकी थिकनेस भी इसी के बराबर होगी, यानी कि लगभग ये कितना था, 1.5 था ना, 1.5 सेंटीमीटर स्केल में, तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप ले लेंगे एंड इसको 1 सेकेंड, इस तरीके से इसको कट करके दिखाएंगे, ओके। एंड अब ये जो बीम है उसको आगे इस तरीके से लेकर के चले जाएंगे, ये मैं लेके गया एंड इसको भी मैंने आगे कट करके दिखा दिया। मुझे तीसरा सपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बनाना भी चाहते तो कैसे बनाएंगे, इसका मैंने जब टी बीम करवाया था ना, वो सॉरी कंटिन्यूस बीम करवाया था ना, तो उसका पहला क्वेश्चन आपको बताया था तीनों सपोर्ट बना करके, ठीक है। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम डेप्थ पर चलते हैं। तो अगर हम डेप्थ देखें दोस्तों बीम की, तो ये 400 mm तो चौड़ाई थी, 500 mm इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो 500 को डिवाइड करिए जल्दी से, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आएगा लगभग। देखिए 500 डिवाइडेड बाई जब 20 करेंगे तो ये आ रहा है 25 mm, यानी कि आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेना है जल्दी से। तो ये 2.5 सेंटीमीटर में गया ऊपर एंड ये गया सामने की ओर, ठीक है। एंड अब मैं इस सपोर्ट को ऊपर ले जाऊंगा ऐसे एंड इसके साथ ऐसे मिला दूंगा, ठीक है। समझ में आया, कोई समझ में आया ना सभी को। अब ये डेप्थ आप दिखा दीजिए कितनी है, तो ये है हमारी 500 mm, और ये जो सपोर्ट है इसकी भी चौड़ाई वही 300 है, तो ये भी आप दिखा सकते हो। mm, ठीक है। एंड बात करूँ अगर ये इस स्पान की, तो ये जो स्पान है एंड ये जो बीरिंग है दोनों दिखा देता हूँ साथ ही साथ। ये मेरा इतना बीरिंग है एंड इतना ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्लियर स्पान है। तो ये कैपिटल एल है जो कि 3 मीटर है एंड ये इतना है दोस्तों आपका 150 mm, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि आप मुझे क्या करिए, जो इफेक्टिव स्पान है वो मुझे कैलकुलेट करके बताइए, तो सबसे पहले आप इंटरमीडिएट जो सपोर्ट होगा उसका सेंटर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ बीरिंग का आधा ले लेंगे एंड फिर इसको यहाँ से ले जाएंगे यहाँ तक। तो ये जो आपका हो जाएगा ये इफेक्टिव स्पान होगा, ये अभी निकाल लेते हैं क्योंकि इसका यूज़ होगा हमारा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव स्पान स्मॉल एल। आप कैलकुलेट कैसे करना है, तो क्लियर स्पान आएगा, पहले आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, तो इस सपोर्ट का आधा, यहाँ बीरिंग का आधा, इतना ही तो लेना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो कैसे करेंगे,
ये हमारा कितना है 3 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 300 सेंटीमीटर ये हो गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ हमारा है 300 mm, यानी कि 30 सेंटीमीटर, तो 15 यहाँ से मिल जाएगा, 15 सेंटीमीटर ये मिल गया, यानी 315 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, एंड ये पूरा है आपका बीरिंग 150 mm, यानी 15 सेंटीमीटर, इसका आधा लेंगे तो हमें 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से और मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 300, ये 15 हो गया, यानी 22 के समथिंग आएगा। ये एक बार ऐड भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और इसमें आप 15 और जोड़ दीजिए तो प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस 7.5 और जोड़ दीजिए तो 7.5, तो ये आपका कितना आएगा, ये देखिए आपका कितना आएगा, ये 300 सेंटीमीटर, इसके बाद ये 15 सेंटीमीटर, इसके बाद 7.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 322 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 322 सेंटीमीटर। तो 322 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.22। ठीक है, 3.22 मीटर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए 3.22 बोल सकता हूँ। ये आपका सेंटीमीटर में है, तो मीटर के लिए भाई भाग दोगे ना इसमें, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 3.22 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपका इफेक्टिव स्पान यहाँ पे आ चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे रेनफोर्समेंट डालना है, तो रेनफोर्समेंट डालिए सबसे पहले। तो हमारा यहाँ पे कंप्रेसिव बार दिया है, टेंसिल बार जो है वो दिया है, तो हम दोनों को डालते हैं, फिर उसकी नेमिंग भी कर लेते हैं। एक बार देख भी लीजिए, जो हमारा टेंशन बार हमें नीचे डालनी है वो है 5 20 mm डाया की हैं, एंड 2 इनको बेंट अप करना है L/7 पर फ्रॉम द सपोर्ट। तो आप डिस्टेंस जो लेंगे आप लोग L/7 वो सपोर्ट से लेंगे यहाँ से, ना कि बीरिंग के आधे से। ठीक है, जब ना बोले तो बीरिंग के आधे से ही लेना है। ओके, इसके बाद कंप्रेशन बार ऊपर डालनी है, तो वो 2 डालनी 18 mm डालेगी। ठीक है, चलिए तो इनको मैं जल्दी से डालता हूँ। ठीक है, और आप इनका जो नाम है साइज है सब याद रखना। ठीक है, तो देखिए कैसे डालते हैं। तो आप लोग लेंगे कवर सबसे पहले, तो आपने लिया कवर यहाँ से, तो ये 1.5 mm आएगा आपका, मैं हर बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, एंड इस साइड आपको एंड कवर छोड़ना है, एंड इस तरीके से ये जो आपकी स्टील बार है उसको लेके जाना है। और ध्यान रखिए ये स्टील बार एक बार में ही यहाँ नहीं गई है, ये अभी सेंटर से आगे हमें ले जानी है। ठीक है, समझ रहे हो, ये जो बार है वो सेंटर से आगे ले जानी है L/10। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है अभी। ठीक है, इसी तरीके से जो ऊपर वाली बार है उसमें भी कवर लो जल्दी से, इस तरीके से, एंड यहाँ एंड कवर, एंड इसको ऐसे आगे लेके जाओ, यहाँ इसको ऐसे हुक प्रोवाइड करो। ठीक है, ये एंड कवर छोड़ा है 40 mm का, तो 20 से जब डिवाइड किया तो हमारा कितना आ जाएगा 2 mm आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ आगे डिस्टेंस कितनी लेनी है अभी बताया मैंने। ये जो मेन बार है इसको आगे ले जाएंगे, लेकिन आगे ऐसे कितना हमें आगे जाकर के हुक देना है, तो L/10 पे। तो L कितना है, ये देखिए L कितना है आपका, स्मॉल L 322, तो 322 डिवाइडेड बाई 10 ये आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 के करीब। ठीक है, तो 1.6 यहाँ से लीजिए जल्दी से, तो ये 1.6 यहाँ जाएगा, एंड 1.6 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, ये पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ इस साइड से जो मेन बार आ रही है उसको ऐसे ले जा करके यहाँ हुक दे देंगे, ऐसे, ये देखिए ऐसे, एंड इस साइड से जो मेन बार आ रही थी उसको आगे ले जाकर सेंटर से L/10 पर ऐसे हुक दे देंगे। ठीक है, और ये कितना है L/10, ये कितना है L/10, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये कौन सी बार है तो इसकी नेमिंग भी आप कर दीजिए जल्दी से। तो ये है आपकी टेंशन बार, टेंशन बार है दोस्तों, और ये कितनी है, तो ये है 5 नंबर ऑफ स्टील, 5 नंबर ऑफ स्टील 20 mm 5 है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद ऊपर वाली कौन सी बार थी अभी, ये तो मैं इसकी भी नेमिंग कर देता हूँ लगे हाथों। ठीक है, तो ये कंप्रेशन बार थी, ये 2 थी हमारी कंप्रेशन बार है, और ये 2 नंबर ऑफ स्टील है हमारी, और ये 18 mm डाया की है, कितनी है 18 mm डाया की। ठीक है, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो आपने कंप्रेशन बार डाली है वो भी दोस्तों आपको यहाँ सेंटर से L/4 आगे लेके जाना होता है। ठीक है, तो L कितना है 322 है, तो 322 डिवाइडेड बाई 4, 322 डिवाइडेड बाई जब 4 करोगे तो ये आएगा एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, 80 कुछ करके आ रहा है, डिवाइड करो 20 से तो ये आएगा 4.02, तो 4.02 सेंटीमीटर आपको लेना है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फिर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत ना है। ये देखो यहाँ से 4.02, या आप पूरा 4 ले लो, 1 2 3 4, या यहाँ आएगा यहाँ तक, एंड 1 2 3 4 ये आ जाएगा यहाँ तक।
ये, ठीक है। ओके, तो अब इस साइड से जो मेन आपकी जो कंप्रेशन बार थी वो ऐसे जाएगी एंड ये सेंटर से आगे इस डिस्टेंस पे यहाँ पे हुक दे देंगे इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। एंड इस साइड से जो आ रही थी वो सेंटर से L/4 जाएगी एंड यहाँ इसमें ऐसे हुक दे देंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी है L/4, ये कितनी है L/4। सबको समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इतना हो गया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों स्टीरअप्स डालने की। तो स्टीरअप्स का वही काम है हमारा, हम लोग सबसे पहला जो स्टीरअप डालेंगे सेंटर पे डाल देंगे और फिर अभी जो मेन बार है उसमें से बेंट अप भी करना तो उनको भी कर देंगे। तो ये पहला स्टीरअप है। अब बस गैपिंग देख लो स्टीरअप्स की कितनी है। तो ये दोस्तों 300 mm दी है, यानी कि आपका 1.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब मैंने ये कैसे कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने 300 को भाग दिया 20 से, तो मेरे पास आया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये ले लीजिए जल्दी जल्दी से, 15, 30, 45 इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, स्टीरअप्स हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, स्टीरअप्स। एंड ये है 10 mm 5, ठीक है, 10 mm 5 है। और ये 300 mm सेंटर टू सेंटर डाले गए, 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये क्या है, स्टीरअप्स। ओके, चलिए ये हो गया। अब बारी आती है जो हमारा मेन बार था उसको बेंट अप करने की, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि उसमें जो बेंट अप करने के लिए कहा उसने सपोर्ट से कहा है, और इस साइड जो डिस्टेंस लेंगे वो L/5 लेंगे, ठीक है। कितनी लेंगे, L/5, सबको पता है। तो L कितना है, 322 डिवाइडेड बाई 5, तो ये इतना आ जाएगा। एंड इसको डिवाइड करेंगे 20 से स्केल में, तो ये 3.22 आएगा, ठीक है। तो 3.22 जल्दी से ले लीजिए, 3.22 यहाँ से, ठीक है, इस जगह से। तो ये 1 2 3 एंड 3.22 करके यहाँ तक जाएगा। एंड इस साइड से 1 2 3 एंड 3.22 यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से। ये कितना है, L/5। ये भी कितना है, L/5। तो एक पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, इस जगह पे, एंड एक पॉइंट मिलेगा आपको इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्टेंस लेनी है वो सपोर्ट से लेनी है, L/7, ठीक है। तो अभी मैं चेंज कर देता हूँ, लगे हाथों फिर एक साथ बेंड कर दूंगा, ठीक है। तो L कितना है, 322 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और ये इक्वल टू डिवाइडेड बाई 20 करेंगे स्केल में बदलने के लिए। तो ये 2.3 इस साइड से आएगा, तो 2.3 मैंने इस साइड से ले लिया, ठीक है। तो सपोर्ट से कहा था, ना कि इस बार बी रिंग के आधे से। तो ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखना, और जब ना कहा जाए कुछ भी तो यही करना है, ठीक है। तो ये L/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट मिलेगा इसी बार के ऊपर ऐसे। तो चलिए कोई नहीं। अब देखिए 45 डिग्री का आपको कैसे एंगल लेना है। तो 45 डिग्री का इस तरीके से एंगल लीजिए। एंड 45 डिग्री का जब आप एंगल ले लेंगे तो ये पहली आपने बेंट अप बार दिखा दी, ये मेन बार, एंड ये इस जगह पे दिखा दी, ठीक है। और ये इस जगह पे 45 डिग्री पे दिखा दी। ओके, तो इनकी नेमिंग कर दो जल्दी से। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 2 नंबर ऑफ स्टील बेंट अप एट L/7 फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। ओके, तो ये आपको इस तरीके से दिखाना है, राइट। अब कुछ और चीज़ें हैं तो वो भी आप जल्दी जल्दी दिखा दो, जैसे कि ये कितना कवर है,
तो ये है 25 mm का क्लियर कवर। और ये इस साइड क्या है इतना, ये जो है हमने 40 mm लिया है ना, 2 mm के करीब, तो ये है दोस्तों, यहाँ लिख दो 40 mm का एंड कवर। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो ये लगभग दोस्तों आपका जो पूरा का पूरा ये जो एल सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। इतनी ही सारी चीज़ें दिखानी थी बस, अब बचा है तो हैचिंग। 45 डिग्री घुमाने के बाद इस तरीके से हैचिंग मार दो जल्दी जल्दी, और फिर हम जल्दी से इसका एक सेक्शन और बनाएंगे, और स्लैब दिखाना है अभी तो स्लैब भी दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये दे दिया। अब आप जल्दी से स्लैब और देख लो, और बस ये पूरा क्वेश्चन आपका फिर जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो स्लैब कितनी दी थी आप जल्दी देख लो, स्लैब की थिकनेस क्या है। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ स्लैब है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए कैसे दिखाते हैं हम लोग। तो 15 सेंटीमीटर लेना है, तो यानी 150 mm डिवाइडेड बाई 20 जब करेंगे तो ये 7.5 आएगा। तो देखिए आपको कैसे लेना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर से 7.5 ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आएगा, एंड इसको अब डॉटेड करके सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक दोस्तों, अच्छे खासे म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहे होंगे, बट उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये है दोस्तों आपकी थिकनेस ऑफ स्लैब। फिफ्टीन सेंटीमीटर। ये क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब ये आपका पूरा इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है वो अब होता है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, कोई भी चीज़ रह गई हो तो बता दीजिए जल्दी से, तो उसको भी हम कवर कर दें। लॉन्गिट्यूडनल ये इसका सेक्शन है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पे जो हमारा कोई सेक्शन है हमें काटना है उसकी। ठीक है, तो अब मैं कोई एक सेक्शन ले लेता हूँ। सपोज यहाँ से आपको एक ही सेक्शन दिखाना होता है टीवी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स एक्स डैश सेक्शन। ठीक है, तो अब ये दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे काट रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे बीम की चौड़ाई और उसकी गहराई चाहिए होती है। तो साइज़ ऑफ बीम ये है मेरे पास, तो 400 mm गुणे 500 mm है। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्केल में चेंज करूँगा तो मेरा कितना आएगा, पहले मुझे 400 को चेंज करना है तो मेरा आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया, और गहराई कितनी आएगी 500 को जब मैं डिवाइड करूँगा 20 से तो ये 2.5 आएगी मेरी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, मैं अभी कैलकुलेट कर लिया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ये कर लिया करो। ठीक है, माइंड में ही। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद दोस्तों इसमें स्टीरअप्स लेना है चारों साइड से, तो पहले कवर छोड़ना पड़ेगा। तो वही 25 mm का कवर छोड़ो, और कितना आएगा स्केल में कितना है। कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि 25 mm इतना छोटा कैसे आ रहा है। स्केल में भाई चेंज कर लिए हैं इसको। ठीक है, लगभग 1.5 mm के करीब आएगा। ओके, इतना कर लिया हमने। आप ध्यान देखना दोस्तों, इसका आपको सबसे पहले सेंटर ले लेना इस तरीके से। ये देखिए सेंटर मैंने ले लिया, मतलब 2 भाग में इसको डिवाइड कर लिया। ये कितना था 2 सेंटीमीटर था, तो मैंने 1 सेंटीमीटर पर ऐसे लाइन खींच ली। अब ध्यान दीजिए, आपको दोस्तों यहाँ पर जो स्लैब है वो दिया था, कुछ उसकी जो है चौड़ाई दी थी स्लैब की। तो स्लैब की जो चौड़ाई है दोस्तों वो 2.50 मीटर दी थी। यही आपको ध्यान रखनी है कैसे लेनी है, 2.50 मीटर। ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर मैं बोल सकता हूँ, और डिवाइड करूँगा जब 20 से तो ये आएगा मेरा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर देखिए कैसे लेना है। 12.5 है तो आपको उसका आधा हिस्सा लेना, आधा हिस्सा लेना है। ठीक है, 12.5 है तो पहले तो मैं ये 6 ले लूँगा तो मेरा 12 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब 12.5 और लेना है। ठीक है, कितना था यार एक बार और देख लेने दो हमें, 12.5 है। ठीक है, 12.5 है। ठीक है ना, तो 12 ये हो गया, 2.5 और ले लो यहाँ आगे, चाहे 3 कर लो। ठीक है, लगभग में इतना। ठीक है, और ये 12.5 यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको ले जाओ इस तरीके से आगे। ठीक है, अब जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है स्लैब की 15 सेंटीमीटर। स्केल में चेंज की थी अभी 7.5 mm आई थी। कितनी आई थी 7.5 mm, तो ये ले लिया। ठीक है, क्या कर दिया, ये ले लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा, इसको यहीं टच कराना है, इसको यहीं टच कराना है, और इसको मिला देना इसके साथ। अब यहाँ कट करके नहीं दिखाना, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, इसको कट करके नहीं दिखाना है। अब इसको बनाइए जल्दी जल्दी, कैसे बनाएंगे देखो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे,
एंड इसको ऐसे, और ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। ठीक है, अब ब्लैक पेन का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं स्टीरप्स बनाता हूँ। देखिए ये स्टीरप्स हैं, तो ये स्टीरप्स इस तरीके से, ये स्टीरप्स इस तरीके से, एंड ऊपर वाला स्टीरप्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बार देखिए कितनी डाली थी हमने। तो दोस्तों अगर अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ बीम की, ठीक है, जो एक रेक्टेंगल शेप में, अभी मैं स्लैब की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें देखिए ऊपर जो हमने कंप्रेशन बार डाल रखी थी वो कितनी थी, 2। तो एक तो दिखाई देगी यहाँ पे, एक दिखाई देगी यहाँ पे, और जो टेंशन बार है वो 5 है। तो एक दिखाई देगी यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके बाद एक सेंटर में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये मेरी 5 होगी बार पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, 2 नंबर ऑफ स्टील, ये क्या है मेरी ऊपर वाली कंप्रेशन बार, और नीचे जो है ये 5 नंबर ऑफ स्टील। दिख भी रहा है आपको, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, टेंशन बार। ठीक है, इनका डाया लिखना है ना, तो वो भी लिख दो, 18 mm 5, 20 mm 5। ठीक है, इतना कर लिया। अब आप चलिए स्लैब की ओर, जो स्लैब का डेटा है वो, तो स्लैब में मेन बार दी थी, डिस्ट्रीब्यूशन बार दी थी। देखिए तो मेन बार जो स्लैब में डलेगी वो पहले ऐसे डलेगी। देखिए बताया था मैंने कल भी, जो मेन बार होगा वो आपका ऐसे डल जाएगा। एक सेकंड, गलत बोल रहे हैं दोस्तों, मेन बार पहले ऐसे डल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट रिस्पान जो देखेंगे उसका, जैसे ये आपका शॉर्ट रिस्पान है सपोज करके मान लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये है ऐसे, तो जो छोटा स्पान होगा, ठीक है, जैसे एक आया था तो उसकी छोटी वाली भुजा शॉर्टर स्पान होगी। ठीक है, अभी हम स्लैब का बेसिक वीडियो लेके आएंगे ना, उसमें समझ जाओगे आप। मैंने कल भी कहा था कि स्लैब का जो डेटा है अगर वो अच्छे से समझ में ना आए तो परेशान मत होना। ठीक है, क्योंकि स्लैब जब पढ़ लोगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाता है मेन बार, इस तरीके से सारी की सारी जो ऐसी डल रही हैं। ठीक है, इनकी भी बीच की गैपिंग कुछ ना कुछ रहेगी। जैसे ये दिया है 150 mm सेंटर टू सेंटर, तो वही ये गैपिंग बराबर है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर ऐसी बार डालेंगे ऐसे, ये हो जाएंगी लेटरल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, जो कि यहाँ दी है, देखिए लेटरल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये हमको 10 mm 5 डाली है, 200 mm सेंटर टू 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो मुझे बताइए, जब मैं इसको सामने से देखूंगा यहाँ से, तो मुझे क्या दिखाई देगा। जो ये मेरी मेन बार है वो तो मुझे लंबाई की दिशा में दिखाई देगी, मतलब जितनी उनकी लंबाई होगी। लेकिन जो ये लेटरल और डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो एक मुझे डॉट, एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगी। समझे इस चीज़ को, ये दिखाने वाला था मैं। ठीक है, इतने सारे पेन हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो मेन बार आपको डालना है। तो आपको जो दोस्तों यहाँ पे कवर लेना है वो कितना लेना है, ध्यान दीजिए। कवर कितना लेना है, देखिए 20 mm। ठीक है, 20 mm लेते हैं हम लोग इसके केस में। अगर कल 20 mm नहीं लिया था तो सही कर लेना, स्लैब के केस में 20 mm रहता है। ठीक है, इस तरीके से लेना है, और इस साइड एंड कवर छोड़िए वही 40, एंड इसको आगे ले जाइए। अगर मैंने कल के वीडियो में जो आपको पढ़ाया था ड्राइंग, उसमें स्लैब में यहाँ कवर नहीं लिया था इतना, तो आपको वो लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इस तरीके से इसको यहाँ हुक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए, ये हमारी मेन बार डल गई हैं। ये क्या है, मेन बार कितनी दी थी हमें, 12 mm 5, 12 mm 5, 150 mm सेंटर टू सेंटर। अब ये कितनी है उसने कुछ नहीं बोला। आपकी ये स्लैब आगे जाएगी, क्योंकि हम तो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो जितनी बार डलती रहे उससे कोई मतलब नहीं दिया तो कोई परेशान नहीं होना है। लेकिन स्लैब पढ़ेंगे तो एक एक बार निकालेंगे कितनी बार डलेंगे। ठीक है, चलिए ये मेन बार हो गई। अब डाली है हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार या लेटरल बार। तो पहली बार यहाँ का इस तरीके से डॉट दिखाई देगा, अभी बताया था कैसे। ठीक है, अब उनके बीच की जो स्पेसिंग दी है वो आप ले लो पहले, जो लेटरल बार है। तो ये दोस्तों आपको 250 mm डालना है सेंटर टू सेंटर। तो 250 mm को पहले डिवाइड कर लो, 250 डिवाइडेड बाई जब 20 करोगे, ठीक है, 250 mm, तो ये आपका 1.2 आएगा। ठीक है, 1.2, तो 1.2 जल्दी जल्दी डिस्टेंस लेना है आपको। ठीक है, तो पहला जो यहाँ से 1.2 आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, तो पहली बार यहाँ डल जाएगी। इसके बाद 1.2 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद 1.2 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद 1.2 यहाँ आ जाएगा, एक बार 1.2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और एक बार यहाँ से लोगे तो 1.2 यहाँ आ जाएगा, 1.2 यहाँ आ जाएगा, 1.2 यहाँ आ जाएगा, 1.2 यहाँ आ जाएगा, 1.2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बार्स जल्दी जल्दी बना दीजिए। 2, 3, 4, ये जो मेन बार थी ना उनके ऊपर डाली हुई हैं ये। तो ये क्या है आपकी, ये जो गोल गोल दिख रही हैं आपको,
ये है आपकी लैटेरल, या इन्हीं को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। और ये इनका डाया है आपका 10 mm फाई, 10 mm ये फाई है, ठीक है। चलिए इतना आपने दिखा दिया। अब आपको दोस्तों क्या करना, इन्हीं बार्स को बेंट अप करना होता है, ठीक है। अगर इसमें नहीं बोला है तब परेशान नहीं होना। जो आपकी ये मेन बार है ना, ये जो इसने मेन बार दी है आपको 12 mm फाई की, 150 mm सेंटर टू सेंटर, इनको हम अल्टरनेट तरीके से, मतलब एक छोड़ करके एक हम बेंट अप भी करते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी हम जब स्लैब पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इनको कैसे बेंट अप करते हैं दोस्तों, तो इसको देखिए पहले हम यहाँ सेट करेंगे इस तरीके से, यहाँ सेट करेंगे। एंड ये जो आपका रेक्टेंगुलर बीम है उसका ये सेंटर है, सेंटर से आपको इस साइड LY5 जाना है, ठीक है। और L है आपका इफेक्टिव स्पान यानी 322, तो 322 डिवाइडेड बाई कितना करना है हमें 5, तो 5 इज इक्वल टू स्केल के लिए 20 से, तो ये आएगा 3.2। तो आपको 3.2 जाना है, देखिए कैसे 3.2 जाना है यहाँ सेंटर से, 1 2 एंड ये 3, 3.2 यहाँ आएगा इस साइड, 1 2 3 एंड 3.2, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। ओके ये यहाँ आएगा, ओके। अब यहाँ से पॉइंट आपको रखना है, ये जो मेन बार है उस पर, यहाँ से जो पॉइंट है वो रखना है आपको, मेन बार जो है ये यहाँ पे, ठीक है। एंड अब आपको MD को घुमाना है 45 डिग्री, एंड 45 डिग्री घुमाने के बाद ये जो मेन बार यहाँ से इस तरीके से हुक है ऐसे आई है, ये यहाँ से 45 डिग्री पर ऊपर चली जाएगी। और ध्यान रखना कवर वही लेना है जो मैं बता चुका हूँ आपको 20 mm का, ठीक है। इस साइड से जो आपकी ये बार आई है ये ऐसे चली जाएगी, ये यहाँ से ऊपर की ओर इस तरीके से बेंट अप हो जाएगी, लेकिन ऊपर कवर मेंटेन करके रखना जो 20 mm का है। अगर मैंने कल 25 लिया है तो उसको 20 कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो बार है आगे इस तरीके से चली जाएगी आपकी, इस तरीके से आगे ये चली जाएगी, ठीक है, उसी कवर के साथ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। अब इसको कितना आगे बढ़ाना, तो यहाँ तक, एंड इस साइड कितना बढ़ाना आगे, मतलब जो ये हुक दिया फिर ये बार मेन बार ऐसे गई, यहाँ बेंट अप हुई, ये आगे कहाँ तक जाएगी ऐसे, तो ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ तक जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे ये जाएगी यहाँ तक, और इस साइड की जो ये हुक दिया ये मेन बार ऐसे बेंट अप हुई, ये आगे जाएगी यहाँ से थोड़ा और आगे, ये यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने क्या करा, जो मेन बार थी नीचे वाली उसी को बेंड अप करा है ऊपर ले जा करके, ये जो मेन बार थी, ठीक है। लेकिन अब इन मेन बार्स को आपस में बांधने के लिए, जैसे हमने नीचे की मेन बार को तो आपस में बांध लिया, चलिए मैं फिर से अपने बहुत सारे पेन तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये हमारी मेन बार थी नीचे, ये मेन बार थी, ये मेन बार थी, इनको बांधने के लिए हमने इस तरीके से लैटरल जो बार्स थी वो डाल दी सरिया, ठीक है, सारी की सारी इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपको यहाँ सामने डॉट के रूप में दिखाई दे रही थी ये। तो अब यानी ये बार इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि इनको हमने बांध रखा, यहाँ बांध देंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो बार्स आपकी नीचे से जो मेन बार थी वो बेंट अप होकर ऊपर गई हैं, तो उनको भी तो आपस में बांध के रखना होगा ना, ठीक है। तो उनके लिए भी हम दोस्तों क्या करेंगे, जो यही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो डालेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे डालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो जो ये नीचे आपको बार दिख रही है वही जस्ट ऐसे शिफ्ट कर देंगे ऊपर, ये जो नीचे है वही शिफ्ट कर देंगे, मतलब उसी के जस्ट ऊपर डालते हैं ऐसे। एंड ये जो बार है वो डल जाएगी यहाँ पे, एंड जो ये बार है वो डल जाएगी यहाँ पे। तो ये भी लेटरल बार है, ये भी सारी की सारी जो अभी हमने बनाई है वो भी लेटरल बार ही हैं, लेकिन बस नाम चेंज हो जाएगा। ये जो बार है वो सबसे तली में डली हैं तो इन्हें कहेंगे बॉटम लेटरल बार या बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये टॉप में डली हैं तो इनको कहेंगे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। बस ये नेमिंग कर दीजिए जल्दी से। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपकी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये ऐसा करिए ना, ये जो आपने नेमिंग करी हुई है ये वाली, इन्हीं में बॉटम शब्द आगे लगा देता हूँ, ख़त्म करिए बस। ये जो है बॉटम, ठीक है। अब इस लाइन को इरेज कर लेना आप लोग, ठीक है। यही जो लाइन से आप बाहर से देखिए ये डॉटेड करके 1 2 3 4, तो यही तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है। मैंने पहले लेटरल करा था क्योंकि आपको बॉटम लिख देता था तो समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेकिन जो ऊपर हमने इस तरीके से ये दिखाई है, देखिए ये 1 2 ये 3, ठीक है, ये और ये 4 ये 5, तो इन्हें कहेंगे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। और ये कितनी है इनको काउंट करके नहीं लिखना है, सीधा इतना ही लिखना है कि कौन सी बार है बस, ठीक है। तो ये हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई।
अब जो थिकनेस है वो थिकनेस थोड़ा सा दिखा दो। तो ये थिकनेस कितनी है, ये है आपकी 15 सेंटीमीटर की। तो 15 सेंटीमीटर की हमने थिकनेस ली थी। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ हमारा जो सेक्शन रहेगा वो कवर होने को। ठीक है, तो ये बार्स थोड़ा दिखा दीजिए क्या है, ये और ये। ठीक है, एंड इसके बाद अब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रेथ है वो ब्रेथ आप दिखा दो। ठीक है, तो ये कितनी थी हमारी, ये दोस्तों कितनी थी क्वेश्चन में, यानी कि ये जो क्वेश्चन था उसमें कितनी थी चौड़ाई हमारी, तो ये 400 mm दी थी। ये 400 mm हो जाएगी। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं ओवरऑल डेप्थ की, तो ये जो ओवरऑल डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये ओवरऑल डेप्थ आपकी कितनी है 500, स्लैब को भी इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से ये सेक्शन जो रहेगा x डैश वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बनाना था हमें। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जो है जो डाउट रहे आप लोगों को वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, या आप टेलीग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ यहाँ पे दोस्तों छोटी हो तो वो आप लोग कर लीजिएगा, जैसे ये कवर वगैरह दिखाना चाहते हो तो ये दिखा दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बीम था उसमें कवर लिया है हमने 25 का, एंड जो स्लैब है वो लिया है 40 का, ऊपर से भी एंड नीचे से भी। ठीक है, चलिए, तो अब मिलेंगे दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।